दोस्तों, द क्विंट पर हम ये बातचीत कर रहे हैं श्री जयदेव रानाडे साहब से, जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं भारत सरकार के, चाइना के बड़े भारी विशेषज्ञ हैं और सेंटर फॉर चाइना स्ट्रेटजी और एनालिसिस के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। जो इस वक्त सीमा पर हालात बने हैं, इसमें थोड़ा अनयूजुअल है, बहुत डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा होता आया है, बातचीत से सुलझा लेंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग भी हुआ है और इसी पर डिबेट है। हमको एक क्लैरिटी चाहिए और जो इस वक्त जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी जिन लोगों से सलाह करते हैं, रानाडे साहब उनमें भी शामिल हैं। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही है कि जो बातचीत शुरू हुई है मिलिट्री लेवल पे, उस बातचीत के अब कई दौर चलने वाले हैं। क्या माना जाए, स्टैंड ऑफ वहां पर कंटिन्यू करते हुए जो बातचीत होगी, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करें? ये बातचीत होनी अच्छी बात है, यानी कि उस साइड से भी, चीन से भी और हमारे साइड से भी हम ये चाहते हैं कि ये पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। और ये बात जो है मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने आर्मी लेवल पे शुरू की है, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो टैक्टिकल सिचुएशन है या मिलिट्री एस्पेक्ट जो है वो आर्मी ही देखती है। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से ये बातचीत करना अच्छी बात है। पर जो विथड्रॉवल्स की बात है या डिसएंगेजमेंट की बात है, पहले तो ये तय करना पड़ता है इनको कि कहाँ कहाँ वो कर सकते हैं, क्योंकि काफी मतलब आपको याद होगा कि कुछ 1100 किलोमीटर के ब्रेड्थ पे वो आए हैं, लेंथ पे, लद्दाख से लेके सिक्किम तक, और काफी सारे पॉइंट्स हैं उसमें जहाँ पे या वो आमने सामने हो रहा है या चाइनीज की एक्टिविटीज काफी हो रही है, मिलिट्री की एक्टिविटीज। तो हम लोग दो तीन खास मुद्दे हैं। एक कि जहां आईबॉल टू आईबॉल है वहां से वो पीछे हटे, दूसरा कि जो वो आगे आए हुए हैं कई इलाके में वो वहां से पीछे हटे, और तीसरा कि वो जो डेप्थ में उनके फौज हैं तैयार बैठे हुए, उनको पीछे हटना चाहिए। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने ये भी कहा है कि हमारे भी हटेंगे, बट उनको हटना चाहिए पहले। तो मेरे ख्याल से ये बातचीत जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गए थे और उनसे बात हुई, तो कई चंद पॉइंट हैं जहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ अग्रीमेंट की है। तो अभी देखना है कि वो वाकई पीछे हट रहे हैं या नहीं, और वो तो वेरीफाई करेंगे हमारे लोग, फिर अगला स्टेप आएगा। तो अभी का फैक्ट ये है कि इस वक्त पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन ये इंसिडेंट कुछ ऐसा नहीं है कि झटके में वहां पर कोई तकरार हो गई और अब एक बातचीत हो गई है और पीछे हट जाएंगे। कुछ सोच के आए होंगे, कुछ प्लान करके आए होंगे। ये इम्प्रॉम्प्टू प्लान जैसा नहीं लगता सर। बिल्कुल सही कहा आपने, इम्प्रॉम्प्टू है नहीं, और ना ये पहले के जैसे इंट्रूजन होते थे, यानी कि चुशुल पहुंचे या कहीं पहुंचे और वहां पे इंट्रूजन कर लिए, वैसे भी नहीं है। जो पॉइंट्स इन्होंने किए हैं, अब आप देखिए, गोगरा, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, फोबरांग, चुशुल, ऐसे पूरे पॉइंट्स जो है नाकुला तक, इनमें से ऐसे भी जगह हैं जहां पे पहले वो आए नहीं है या कुछ 15-20 साल पहले आए हैं। तो एक तो वो बात ख्याल में रखनी चाहिए, और दूसरे कि इस टाइम जब वो आए हैं एक साथ इतने जगह पहुंच गए, मतलब उन्होंने सोच समझ के प्रीमेडिटेट करके, प्लानिंग करके फिर आए हैं। और इसमें एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि सिर्फ एक मिलिट्री कमांड या एरिया नहीं है, इसमें 3 मिलिट्री सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो देख रहे हैं, वो 2 मिलिट्री रीजन के नीचे आते हैं। तो काफी तालमेल करने की जरूरत पड़ी है इन लोगों को। और पीछे जो रियर में जो उन्होंने हथियार वगैरह रखे थे, लोग रखे थे, एयरक्राफ्ट रखे थे, उनके लिए भी हायर अथॉरिटीज पे जाने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है सबसे मैं कहूँगा अहम और सबसे ऊंचे दर्जे का फॉर्मेशन, जो शी जिनपिंग खुद देखते हैं, चीन के राष्ट्रपति, वहां से ही अप्रूवल आई होगी और तब ये आगे बढ़े। जी, तो हमारा इंडिया का रिस्पांस इस सिचुएशन में कैसा है? उनको उनकी तरफ से टेस्ट करने का रहा होगा कि कैन वी कैच देम ऑफ गार्ड?
या इनकी तैयारी और उसका रिस्पांस कैसा आने वाला है? क्योंकि हम सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, क्या वो हमसे कह रहे हैं कि आप इसको रोक दीजिए, तब फिलहाल के लिए हम इस मामले को यहाँ खत्म कर देते हैं, या वो हमारे साथ कुछ और टेस्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा रिस्पांस कैसा है? आपने तो खैर दो तीन सवाल एक साथ पूछ लिए, तो मैं कोशिश करता हूं। पहले बात यह है, जो आपने कहा और सही फरमाया कि वो आए थे रिस्पांस टेस्ट करने के लिए कि हम कितने जल्दी पहुंचे। बट रिस्पांस सिर्फ मिलिट्री का नहीं, वो मिलिट्री रिस्पांस और पॉलिटिकल विल दोनों को टेस्ट कर रहे हैं कि आप उनका सामना करने के लिए कितना टाइम लगता है, आप कितने तेजी से पहुंच सकते हैं और किस संख्या में आ सकते हैं, यानी कि प्योरली मिलिट्री रिस्पांस। और दूसरी बात, पॉलिटिकल लेवल पे आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या पीछे हटेंगे, आपकी देश आपके साथ है या नहीं, ये सब मुद्दे उनके सामने आ जाती है और वो देखेंगे। तो वो तो एक बात होगी। फिर आपने कहा था कि ये रिस्पांस टेस्ट करने के बाद वो देखने वाले हैं कि यही मुद्दा है या आपका रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन जरूर है। ये श्योक रोड जो है ये काफी फायदेमंद है हमारे लिए। और आज तक आपको पता है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है डिफेंस के लिए बॉर्डर्स में बहुत ही निगलेक्ट की गई थी। तो अब कई सालों में, पिछले 4 5 6 साल में काफी प्रोग्रेस हुआ है और तीव्र गति से हम लोग चलने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो चीन जो है उनको इस बात का थोड़ा मतलब क्या कहता हूँ, कंसर्न्स आए हैं कि आप लोग मतलब इंडिया इतनी तेजी से चल रही है, तो वो एक मुद्दा है। बट मेरे ख्याल से दूसरा मुद्दा ये भी है कि वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया जो है ये पाकिस्तान के साथ जो तनाव है वो उनको काफी बॉदर करता है, क्योंकि उसमें मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि लद्दाख का जो लार्जर एरिया है, वाइडर एरिया है, उसमें अक्साई चीन भी आती है, गिलगिट आती है, बल्टिस्तान आती है, पीओके आती है। उन एरियाज में चीन का काफी स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। जैसा ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बताऊं तो उनका हाईवे जो है वो दूसरी बात। तो उनको इस बात का फिक्र है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन है उसमें उनको डैमेज ना पहुंचे। तो उनके काफी सारे मुद्दे हैं। और मेरे ख्याल से आपने ये भी पूछा था कि इस टाइम वो पीछे हटेंगे या नहीं। इस टाइम बेशक इंगेजमेंट का मतलब डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से अगर मुझे आप पूछे तो मैं कहूँगा ये तो अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। ये तो अगर सेटलमेंट हो भी गई थोड़ी बहुत डिसएंगेजमेंट की, तो ये चैप्टर जो है ये खुला ही रहेगा। राइट सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ मूड ये है, जनरली जो बातें हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत कमजोर हो गया है, हमने उनको सबक सिखा दिया है। लेकिन तब हम शायद ये भूल जाते हैं कि चाइना जो पहले हेल्प करता था, अब वो प्रोएक्टिव पार्टनर बन करके वहां अपने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इसका हम पर बहुत ज्यादा इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है। हमारे पॉलिसी मेकर्स जब इन बातों को सोचते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, क्या सेंस मिलता है, उन्होंने इसको फैक्टर इन किया है क्या कि दरअसल चाइनीज एंगेजमेंट विद पाकिस्तान जो बहुत बढ़ेगा तो ये हमारे लिए एक नया हेडेक खड़ा करने वाला है? खैर हमारे साथ तो बात करते नहीं है ये तो। हम लोग अगर कोई बात करते हैं जो मुख्य अधिकारी वगैरह हैं तो फिर हम जाते हैं। बट ये जरूर सोचे होंगे, आपने सुना होगा हमारे जनरल जो हैं पहले, मेरे ख्याल से आर्मी चीफ रावत जो है, अभी नरवणे जनरल नरवणे हैं, दोनों ने जिक्र किया है इस बात का कि टू फ्रंट वॉर का प्रोस्पेक्ट या पॉसिबिलिटी तो उनके दिमाग में तो है और प्लानिंग भी की होगी उन्होंने जरूर। बट इसके जो आपने कहा कि इसकी जो फॉल आउट है या इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो काफी कुछ है। और ये हमको नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। वो भी और वो तो हमसे ज्यादा मैं कहूँगा लड़ाकू देश है, वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। पर मेरे ख्याल से वो एक फैक्टर जरूर है। बट अभी तक उनके तरफ से मामला थोड़ा ठंडा है।
जी। आपसे थोड़ा-सा एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे सर, वो ये है कि क्या शी जिनपिंग की कुछ डोमेस्टिक मजबूरियाँ भी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में आप कई जगह सुनते होंगे, हालाँकि आप बड़े सिलेक्टिव हैं अपने मीडिया एंगेजमेंट को लेकर के, लेकिन बहुत सारे मेनस्ट्रीम मीडिया में हम सुनते हैं कि चाइना को खदेड़ देंगे हम और हम बता देंगे उनको कि हम अब 1962 वाले हिंदुस्तान नहीं हैं। क्या ये थॉट सही है कि हम लोग अब इक्वल किस्म के देश हो गए हैं और मैनेज कर लेंगे चाइना को, या हम लोग इस खुशफहमी में तो नहीं रह रहे कि चाइना कितने फ्रंट एक साथ खोलेगा, ताइवान भी, हांगकांग भी, यूएस के साथ भी समस्याएं हैं, जनरली अनपॉपुलर हो रहा है पूरी दुनिया में, तो चाइना ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है। इसमें कहीं कुछ गलतफहमी तो नहीं है हमारे देश में जो मास कन्वर्सेशन हम सुनते हैं? ऐसा है कि जो भी अगर चीन जाएगा टूरिज्म के लिए भी जाएगा, तो वो देखेगा कि वो देश जो है काफी उन्नति कर चुकी है। कारण अलग अलग है, पर काफी उन्नति कर चुकी है और इकोनॉमिकली वो बहुत पावरफुल है। 14 ट्रिलियन 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उनकी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अम, उनका ये कहना कि हम लोग एक बराबर हैं, वो सही नहीं है। जहाँ तक इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपने जिक्र किया, इसमें मैं ये कहूँगा कि शी जिनपिंग पे डोमेस्टिकली काफ़ी दबाव है। निंदा काफ़ी हुई हो उसकी बाय नेम। लोगों ने ये भी कहा है कि उसको पद छोड़ना चाहिए। तो और ये चीन में ऐसा मतलब आज तक तो असंभव असंभव था, पर हुआ है। तो उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों में ये भी अब इम्प्रेशन होने लगा है कि जो प्रोमिसेस किए था कि चाइना ड्रीम हम प्राप्त करेंगे जब तक मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100th ईयर पे 2021 में, और उसका एक हिस्सा ये है कि पूरी रीयूनिफिकेशन कर लेंगे, यानी ताइवान को वापस ले आएंगे, जो भी उनके टेरिटरीज हैं वो हम वापस कर लेंगे वगैरह। और 2049 तक चीन जो है अमेरिका के या बराबर हो जाएगी या उससे आगे निकल जाएगी। तो अब लोगों में ये फीलिंग हो रही है कि दोनों जो गोल्स हैं ये लीडरशिप के हाथ से फिसल रही है। और एक कारण था, एक महत्व कारण था कि वो जो हांगकांग में देख रहे थे, जो कॉलोनी 1997 में वापस हांगकांग चीन के पास आई है, वो अब स्लिप कर रही है बाहर, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, ना हम आपके लीडरशिप को मानते हैं। तो ये कारण थे और फिर कोविड आ गई, तो इकोनॉमी जो है वो काफी बुरी तरह से मारी गई। और उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं, जो पिछले साल 2019 में कुछ 18 और 20 मिलियन के बीच में थी अनएम्प्लॉयड, इस साल के मार्च तक, मतलब कोविड जैसे ही खत्म हुआ मार्च तक, उनका 70 और 80 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो आप अंदाज लगा सकते हो शी जिनपिंग पे कितना प्रेशर आया होगा इसका। तो फरवरी से शी जिनपिंग ने कोशिश करने शुरू किया कि फैक्ट्रीज वगैरह जो है फिर से रिज्यूम करे प्रोडक्शन। और अगर आप देखें तो एंड ऑफ फरवरी से उसने ये असर्टिव पॉस्चर, ज्यादा असर्टिव, पहले भी असर्टिव था, ज्यादा असर्टिव करने लगा और हांगकांग पे बहुत प्रेशर लाया, ताइवान पे प्रेशर लाने लगा, हमारे ऊपर ये सब कर दिया है। तो उसने 2-3 सिग्नल्स दे रहा है। एक कि मेरा अथॉरिटी और मेरा पावर उतना ही है जैसे पहले था, और अभी भी मैं ये 2021 और 2049 का गोल्स प्राप्त करूंगा। वो पहली मैसेज अपने लोगों। दूसरा मैसेज ये है विश्व के लिए कि आप ये ना समझिए कि हम लोग प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। हम अभी भी इतना एंटी चाइना सेंटिमेंट है, हमें पता है, तभी भी हम अलग अलग जगहों में अपना एजेंडा जो है पूरा करेंगे। तो इसीलिए हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी एक साथ हो रहा है, और बाकी के लोग कह रहे हैं कि एक साथ चाइना कर कैसे पाएगी, पर कर रही। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए। ये और तीसरी बात ये है कि जहां तक शी जिनपिंग का खुद का प्रेस्टीज वगैरह है, वो तो कई चीजों पे डिपेंड करता है, बेल्ट एंड रोड पे भी डिपेंड करता है। तो वो
ये समझता है कि जब तक मैं हूं, और वो तो चाहता है कि एक और टर्म मिले, वो पुश करता रहेगा। उसमें इस बैकग्राउंड में हमारे ऊपर जरूर प्रेशर आएगा। तो 1 मिनट अगर आप दें, आपका जो सवाल था कि हम लोग मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इस पे एक पॉइंट जो नजर सामने लाने का मैं कोशिश कर रहा था, वो ये है कि शी जिनपिंग अगर हमारे साथ कुछ करता है, अगर मानो लोकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है, तो उसको अपने लोगों को ये दिखाना है कि हम गए, उनको सबक सिखाए और विक्ट्री प्राप्त की है। उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये मतलब स्विफ्ट, शॉर्ट एंड विक्टोरियस वॉर नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसे आपने कहा 62 से आप बहुत फर्क हुआ है। हमारी भी डेवलपमेंट हुई है, आर्मी भी तैयार हुई है। तो अगर होगी, जहां तक मेरा असेसमेंट है, और मैं फौजी नहीं हूं तो गलत ही हो सकता है, मेरा जो असेसमेंट है, शॉर्ट नहीं होगी, प्रोट्रैक्टेड होगी, स्विफ्ट भी नहीं होगी, और लोकल भी शायद ना हो, हम लोग शायद कुछ और भी कर सकते हैं। और तीसरा, विक्ट्री जरूर नहीं होगी दोनों साइड के लिए। इट विल बी अ प्रोट्रैक्टेड एंड ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट which will end in no victory for one side. एब्सोल्युटली, और बिल्कुल ही जो सारी दुनिया के हालात हैं उसमें बड़ा टाइमिंग भी बड़ा गलत होगा। सर, आखिरी सवाल बिल्कुल एक और लेना चाहूंगा आपसे। आपका होप, अभी जो बातचीत चल रही है उसके बरक्स क्या है? ये रियलिस्टिक होगा सोचना या अनरियलिस्टिक होगा? आपका क्या होप है कि ये जो बातचीत चल रही है इस बार, जो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल सा, फ्लूइड सा बॉर्डर का मसला है, इस बार डिफाइन हो जाए और भारत का सबसे ज्यादा दबाव इसी बात पे हो कि आइए हम सीमा रेखा को डिफाइन कर देते हैं? नहीं, बेशक वो हमारा एफर्ट होगा। हम लोग काफी साल से यही आइडिया आगे कर रहे हैं, और चीन मान नहीं रही। मेरे ख्याल से ना इस टाइम चीन मानेगी। चीन रुकेगी जब वो समझती है कि अब भारत कुछ नहीं कर सकता है, जो हम कहेंगे उसी मैप पे साइन कर लेगी, तब वो सेटल करेगी, पहले बात। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इस टाइम ये जो डिस्कशन हो रहे हैं, चीन मान जाएगी, वापस जाएगी, मेरे ख्याल से हमें वैसे भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। उन्होंने जो टेस्ट करना था किया है, और मेरे ख्याल से कुछ और होने वाला है, हमको उसके लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, आपके बहुत ही रिच इंसाइट है सर, और क्विंट के, इंग्लिश क्विंट और हिंदी क्विंट के दर्शकों को इस बातचीत से बहुत क्लैरिटी आएगी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, शुक्रिया। हम आपसे आगे भी आपको तकलीफ देंगे सर, आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।